The main reason God gave you children is so that they become disciples of Jesus Christ. पर मुख्य कारण क्यों परमेश्वर ने आपको संतान दिए, क्यों? ताकि वे यीशु के शिष्य बन पाए। Teach them God's ways from day one. और पहले दिन से उन्हें परमेश्वर के मार्ग सिखाए, That they'll follow Jesus. कि वे यीशु का अनुसरण करेंगे, That they'll grow up to be disciples of Jesus. कि वे उन्नति करके यीशु के शिष्य बनेंगे। That even when they are in school, they will not do anything wrong with their fellow students. कि जब वे स्कूल में भी हैं, वे अपने संग मित्रों के साथ कुछ गलत ना करें। And correct them when they are wrong. और जब वे गलत है तब उन्हें डांटे। Never let them speak rudely to you. और कभी कठोरता से या अशिष्ट तौर से आपसे उन्हें बात करने की अनुमति ना दे। Teach them how to apologize and ask forgiveness. और उन्हें सिखाइए कैसे माफी मांगकर लोगों से माफी मांगी जाती है। Examine their school bag if they brought some bad books from school. और उनके स्कूल का जो बैग है उसे जांच कर देखिए, कुछ गलत किताबें उन्होंने स्कूल से लाई क्या। Correct them. और उन्हें सुधारे। And the Bible says God disciplines his children. You must also discipline your children. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने संतानों को सुधारता है, तो आपको भी अपने बच्चों को सुधारना है। Correcting and disciplining our children is a mark of our love for them. और हमारे बच्चों को सुधारना, उन्हें अनुशासित करना, ये हमारे उनके प्रति के प्रेम का एक प्रतीक है। Sometime when you read Hebrews chapter 12. जब आपको समय मिले तो इब्रानियों 12वां अध्याय पढ़ना। It says God disciplines every child whom he loves. और ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हर एक संतान को अनुशासित करता है जिससे वो प्रेम करता है। I had 4 sons. I disciplined all of them. मेरे 4 बेटे थे, मैंने उनमें से हर एक को अनुशासित किया। They are all following the Lord today. और आज वे सब के सब प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं। You discipline your children, correct them from childhood. आप अपने बच्चों को अनुशासित कीजिए, बचपन से उन्हें सुधारे। Now if you have a daughter, अब अगर आपकी बेटी है तो and when they grow up, जब वे बड़े होते हैं, you have to find a good partner for her. आपको उनके लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढना है। I never had any daughters, मेरी कोई बेटियां नहीं थी, but I can give you some advice. पर मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूँ। Supposing you don't find a boy for your daughter in your own church. अगर आपके अपने कलीसिया में आपको अपने बेटी के लिए कोई अच्छा जीवन साथी नहीं मिलता तो Don't think that all the believers in the world are in our churches only. ये ना सोचे कि संसार के सारे अच्छे विश्वासी हमारे ही कलीसिया में हैं। God has got some wonderful believers in other churches too. परमेश्वर के पास कुछ बहुत अच्छे विश्वासी अन्य कलीसियाओं में But भी हैं। never allow your daughter to marry an unbeliever. पर कभी भी अपने बेटी को किसी अविश्वासी से विवाह करने की अनुमति ना दे। But if I had a daughter, I would not mind if she marries a boy from another church, if he's a God-fearing boy. और अगर मेरी बेटी होती तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती अगर वो किसी अन्य कलीसिया के लड़के से विवाह करती, अगर वो ईश्वर का भय मानने वाला वो लड़का होता तो। I wouldn't say to them, you must come to our church. मैं उनसे ये भी नहीं कहता कि हमारे ही कलीसिया में आओ। I don't believe CFC is the only church in the world, मैं ये विश्वास नहीं करता कि CFC संसार की इकलौती कलीसिया है, or the only church that God accepts. या इकलौती कलीसिया जिसको परमेश्वर स्वीकार करता है। There may be churches much better than ours. I don't know. I haven't seen them. शायद ऐसी कलीसियाएं होंगी जो हमारी कलीसियाओं से ज्यादा बेहतर है, मैं नहीं जानता, मैंने नहीं देखी अब तक। But in my town, if there's a church better than CFC, I'll go and join that church. पर अगर मैं जहां रहता हूं, अगर CFC से बेहतर कलीसिया है तो मैं खुद जाकर वहां जुड़ जाऊंगा। Because wherever I live, I want to be in the best church that glorifies God. क्योंकि मैं जहां कहीं जीता हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ कलीसिया में होना चाहता हूं जो परमेश्वर की महिमा करती है। But teach your children God's ways every day. पर अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग प्रतिदिन सिखाइए। Especially when at night when you sit around with the dinner table with your food, tell them God's word. विशेषकर रात में जब आप भोजन करने बैठते हो, सब एकत्रित बैठते हो, उन्हें परमेश्वर के वचन के बारे में बताइए। Don't talk about useless things. Dinner time when we all meet together is the best time to teach our children God's word. और बेमतलब की फिजूल बातें न करें। जब हम खाना खाने रात के समय बैठते, ये सबसे अच्छा समय अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाने की। Then I want to say a word to something that's going to happen in India, which is persecution. और फिर मैं भारत में जो होने वाला है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, और वो है सताव। It is already happening in many parts of India. और भारत की कई जगहों में सताव पहले से ही शुरू हो गया है। Much more in China. और चाइना में तो इससे भी बढ़कर है। So when we think of persecution in India, remember it is nothing compared to China. और जब हमें लगता है कि भारत में सताव है तो चीन के तुलना में वो कुछ नहीं है, याद रखिए। And it is much worse in North Korea. और नॉर्थ कोरिया में तो उससे भी बदतर है। So there are many countries in the world where persecution is terrible compared to India. और कई संसार के ऐसे देश हैं भारत की तुलना में, वहां का सताव तो बहुत ज्यादा बदतर और बुरा है। They cannot meet together. वो तो एक साथ मिल भी नहीं सकते। And such days may come in India too. और ऐसे दिन शायद भारत में भी आएंगे। But the Lord will still be with us.
पर प्रभु फिर भी हमारे साथ होगा। And let me tell you, in the first century, many of the disciples of Jesus were killed. और मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले शताब्दी में यीशु के लगभग लगभग सारे शिष्यों की हत्या कर दी गई। James, one of the apostles of Jesus, was killed when he was 30 years old. और याकूब जो यीशु का एक शिष्य था, वो 30 वर्ष की आयु में उसकी हत्या कर दी गई। Stephen, famous witness for Christ in Acts the Apostles, he was killed as a young man. और स्टीफनुस जो एक मशहूर गवाह था प्रेरितों के काम में, वो जवान था तभी उसकी हत्या कर दी गई। In the first 3 centuries of this New Testament age, और नए नियम के काल में जो पहले 3 शताब्दियां रही है, hundreds and thousands of Christians were killed. और कई सौ कई हजारों मसीहों की हत्या कर दी गई है। They were burnt in the fire and thrown to the lions and all types of things. और उन्हें आग में जला दिया गया, सिंहों के सामने फेंक दिया गया खाने के लिए, और कई चीजें किए गई। We have not seen such persecution in India. हमने तो भारत में आज तक ऐसा सताव नहीं देखा है। I have read stories of these persecutions and I used to tell my children to read those stories. और मैंने ऐसे सताव की कहानियों को पढ़ा है। मैं अपने बच्चों से कहता था कि वे भी ऐसी कहानियां पढ़े। There are some videos of these persecutions of different Christians. और अलग अलग मसीहों का जो सताव है उसके कुछ वीडियोस भी है। It's good to see them. और अच्छा है कि हम उन्हें देखें। It's very important for us to know about persecutions of other Christians बहुत महत्वपूर्ण है कि अन्य मसीही के सताव के बारे में हम जानें, and teach our children about it. और हम अपने बच्चों को उसके बारे में सिखाएं That Christianity is not going to be popular in the world, it's a persecuted faith. कि मसीहत कोई संसार में लोकप्रिय नहीं बल्कि सताया जाने वाला विश्वास And होगा। it is going to be especially true in North India. और उत्तर भारत में विशेषकर ये सच होने वाला है। And it will not be easier in the days to come, it will be more difficult in the days to come. और आने वाले दिनों में कोई ये चीज आसान नहीं होगी बल्कि ज्यादा कठिन होगी। What shall I say? मैं क्या कहूंगा? Stop witnessing for Christ? कि मसीह के लिए गवाह होना बंद कर दो? Say, Lord, I am willing to lay down my life for Christ. और मैं कहता हूं, प्रभु मैं अपने जीवन को त्यागने के लिए तैयार हूं मसीह के लिए। I don't have the strength, I don't have the boldness, but give me the power of the Holy Spirit. मेरे अंदर सामर्थ नहीं है, मेरे अंदर हियाव नहीं है, पर मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ दे। Pray like that. ऐसे प्रार्थना कीजिए। And those of you who live in very comfortable places, please pray for those other people who are in difficult places. और आप में से जो लोग बड़े आरामदायक जगहों पर रहते हो, उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जो कठिन जगह पर रहते हैं। Some of you are living in places where there's no persecution at all for Christians. और आप में से कुछ लोग ऐसे जगह रहते हो जहां मसीहों के लिए कोई सताव नहीं है। I don't say praise the Lord. मैं ये नहीं कहता परमेश्वर की स्तुति हो। I say pray for those people who are being persecuted, your मैं own brothers and sisters. मैं कहता हूं उनके लिए प्रार्थना कीजिए जो सताए जा रहे हैं, आपके खुद के भाई बहन वो है। And I want to say one last word for those who are leaders. और जो प्राचीन जो अगुवे हैं उनके लिए मैं एक चीज आखिरी में कहना चाहता हूं। Even those who are not leaders. और जो अगुवे नहीं है उनके लिए भी। You must have a heart for the younger people in the church. और कलीसिया के जवान लोगों के लिए आपके अंदर एक हृदय होना चाहिए। Every one of you. आप में से हर एक के अंदर। Lord, give me a heart for those who are younger than me in Christ. और प्रभु मेरे लिए मुझे एक हृदय दे उनके लिए जो मेरे मुझसे जवान है मसीह में। Even sisters. और मुझसे छोटे हैं, यहाँ तक कि बहनें भी। Lord, give me a heart for the younger sisters that I meet. और प्रभु मुझे एक हृदय दे उन छोटे बहनों के लिए जिनसे मैं मिलती हूँ। In your church or some other church. चाहे आपके कलीसिया में या किसी अन्य कलीसिया में। There are believers in other churches too. और अन्य कलीसियाओं में भी विश्वासी होते And हैं। if God gets you to meet some of them, say, Lord, make me a blessing to them. और अगर परमेश्वर आपकी किसी से मुलाकात करवाता है तो आप कहिए, प्रभु मुझे उनके लिए एक आशीष बना। Even if they don't come and join our church, let me be a blessing to them. और अगर वे आकर हमारे कलीसिया में नहीं जुड़ते फिर भी मुझे उनके लिए आशीष होने दे। You know what the Lord told Abraham? क्या आप जानते हो परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा था? I'll close with this verse. मैं इस वचन के साथ अंत करूंगा। Genesis chapter 12. उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय। I will bless you, verse 2. दूसरा Genesis वचन 12, verse 2. उत्पत्ति 12:2। I will bless you and you will be a blessing. मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल या आशीष का कारण होगा। That's what God told Abraham. और यही परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। Now turn to Galatians chapter 3. अब निकालिए गलातियों की पत्री उसका 3रा अध्याय। Galatians 3 verse 14. गलातियों 3:14। Here it says, यहाँ लिखा है Galatians 3:14. गलातियों 3:14, The blessing of Abraham is for us who are not Jews. अब्राहम की आशीष हम अन्य जातियों के लिए है। There it was only for the descendants of Abraham who are Jews.
और वहां वो आशीष केवल अब्राहम के वंशजों के लिए थे जो यहूदी थे। But now it says in verse 13, Galatians 3:13, Christ became a curse for us on the cross so that the blessing of Abraham can come to us also. पर अब गलातियों 3:13 में कहा है कि मसीह हमारे लिए शापित बना ताकि हम अब्राहम की आशीष हम तक पहुंचे। We all know that Christ died for our sins on the cross. हम सब जानते हैं कि मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा। You know, curse is a terrible word. क्या आप जानते हो शाप एक बदतर सा शब्द है। To curse somebody, for God to curse somebody. किसी को शापित करना, परमेश्वर किसी को शापित करना बहुत बदतर है। Do you know that Jesus not only died, Galatians 3:13 says he became a curse on the cross for us. क्या आप जानते हो यीशु की न केवल मृत्यु हुई बल्कि गलातियों 3:13 कहता है कि क्रूस पर वो हमारे लिए शापित हुआ। Did you know that? Did you know that before today that Christ became a curse for you on the cross? क्या आप ये जानते थे, आज से पहले क्या आप जानते थे कि मसीह क्रूस पर आपके लिए शाप बना? Why? क्यों? So that this blessing of Abraham might come to us. ताकि अब्राहम की यह आशीष हम तक पहुंचे, हम तक आए। What is that blessing? वो आशीष क्या है? We saw it in Genesis 12. I will bless you and you will be a blessing to everybody else. हमने उत्पत्ति 12 में वो देखा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष बनेगा। I cannot be a blessing to other people if God doesn't bless me. मैं दूसरों के लिए आशीष नहीं बन सकता जब तक परमेश्वर मुझे आशीषित नहीं करेगा। Most people are a nuisance to other people. अधिकतर लोग दूसरों के लिए एक बड़ी तकलीफ के समान होते हैं। And maybe you also have been a nuisance to other people in your past life. और शायद आप भी अपने अतीत के जीवन में दूसरों के लिए बड़ी तकलीफ बनकर रहे हो। But believe that it is going to change from today. पर विश्वास कीजिए कि आज से वो बदलने वाला है। Lord, you will make me a blessing to other people from today. प्रभु तू मुझे दूसरे लोगों के लिए एक आशीष बनाएगा आज से। I will not be a nuisance to other people as I was in the past. मैं अतीत में जैसे था, मैं दूसरों के लिए कोई एक तकलीफ नहीं बनूंगा। And how does this happen? अब ये कैसे होता है? Galatians 3:14. गलातियों 3:14, Through the gift of the Holy Spirit. आत्मा के वरदान से या प्रतिज्ञा से। So through the Holy Spirit, I'm going to be a blessing to other people from today. और आज से पवित्र आत्मा के द्वारा मैं दूसरों के लिए एक आशीष बनूंगा। Why do I say you must confess that with your mouth? अब क्यों मैं ये कहता हूँ कि अपने मुंह से आपको ये अंगीकार करना है? Because the last part of Galatians 3:14 it says it's through faith. Without faith it's not possible. क्योंकि गलातियों 3:14 में लिखा है कि ये विश्वास के द्वारा है, विश्वास के बिना ये And असंभव है। the faith we have in our heart is always spoken in our mouth. जो विश्वास हमारे हृदय में है वो हमारे मुख से निकलता है। Romans 10 says what you believe in your heart you must speak with your mouth. रोमियो 10 कहता है जो अपने हृदय में तुम विश्वास करते हो अपने मुंह से वो कहो। So say this with your mouth from now on. और अब से अपने मुंह से ये कहिए, Jesus Christ became a curse for me on the cross यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर एक श्राप बना, so that I might be a blessing to everybody I meet from today onwards. ताकि आज से जिस किसी व्यक्ति से मैं मिलूं मैं उसके लिए एक आशीष बनूं। And I'm going to ask God to fill me with the Holy Spirit every day so that I'll be a blessing to other people. और मैं परमेश्वर से कहने वाला हूं कि वो मुझे एक आशीष बनाए, ताकि पवित्र आत्मा से भरे, ताकि जिससे मैं मिलूं मैं एक आशीष बनूं। I'm not interested whether I speak in tongues or not. I want to be a blessing to everybody. मुझे कोई दिलचस्पी नहीं कि मैं अन्य भाषा में बात करूं या नहीं, मैं हर एक के लिए एक आशीष बनना चाहता हूं। You've been seeking for the wrong thing if you've been seeking for tongues. अगर आप अन्य भाषा की खोज कर रहे हो तो आप गलत चीज की खोज कर रहे थे। Stop that. वो रोक दीजिए आज, Seek to be a blessing to other people. That's more important. और दूसरों के लिए एक आशीष बनने की खोज कीजिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, I speak strongly not because I'm angry. मैं कठोरता से बात करता हूँ इसलिए नहीं कि मैं गुस्सा हूँ, I love you all. मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, But I speak strongly because this is so important. पर मैं सख्ती से बात करता हूँ कि ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। And because Jesus is coming soon, there's not much time left. और क्योंकि यीशु जल्द आने वाला है, ज्यादा समय नहीं बचा, So I'm saying, hurry up. और मैं कहता हूँ जल्दी कीजिए, Stop chasing after money. और पैसे के पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए, Stop chasing after the worthless things of the world. और इस संसार के निरर्थक चीजों के पीछे खोजना बंद कर दीजिए। And no matter how old you are, और चाहे आप कितनी भी आपकी उम्र क्यों ना हो, I don't think anybody here is older than me. और मुझे नहीं लगता यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति मुझसे ज्यादा वृद्ध But है, I have a passion to live for Christ with all my heart. पर मेरे अंदर एक लालसा है कि मैं मसीह के लिए अपने पूरे हृदय से जीऊं, I want you to have that too. और मैं चाहता हूं कि आपके अंदर भी वो लालसा हो। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Please open your heart to receive the power of the Holy Spirit अपने हृदय को खोल दीजिए कि पवित्र आत्मा की सामर्थ को आप प्राप्त कर पाए and the blessing of God. और परमेश्वर की आशीष आप पर आए। Say, Lord, कहिए, प्रभु forgive me for all my past failures. मेरे अतीत के सारे असफलताओं के लिए मुझे क्षमा कर, Fill me with the Holy Spirit मुझे पवित्र आत्मा से भर दे
and help me to live for you. और मेरी सहायता कर कि मैं तेरे लिए जीऊं। Turn my life around today, Lord. मेरे जीवन को आज से बदल दे प्रभु। Make me a blessing to others. मुझे दूसरों के लिए एक आशीष बना। I want to live a spirit-filled life every मैं day from now till you come again. अब से लेकर जब तक तू लौट कर आएगा, मैं एक आत्मा से भरा जीवन जीना चाहता हूँ। Deliver me from all fear of persecution. और सताव के सारे भय से मुझे तू स्वतंत्र कर। Give me a burden to pray for others who are suffering. और मुझे एक बोझ दे कि जो लोग पीड़ा सह रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करूं। Let my life change today to lift me to a higher level. और मेरा जीवन आज बदल जाए, मुझे एक ऊंचे स्तर तक उठा दे प्रभु। Thank you for hearing me. मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। Thank you, Heavenly Father. धन्यवाद स्वर्गीय पिता। Be glorified in everyone who has heard the message today. और जिस किसी ने आज संदेश को सुना उसमें तेरी महिमा हो प्रभु। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन।